सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली है अमित शाह की। अच्छा। अमित शाह जी जो है वो केंद्रीय मंत्री है ना। जब हम लोगों ने उनकी पढ़ी थी प्रधानमंत्री जी की कुंडली, अच्छा तो हमारे पास बहुत मैसेजेस पड़े हुए थे, तो हमने इनकी कुंडली फिर ढूंढवाई। ये वो है ना गृह मंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री, इस समय तत्कालीन गृह मंत्री। ये पढ़िए जरा कुंडली। अमित शाह जी हैं, वर्तमान में भारत सरकार के गृह मंत्री हैं। तो अमित शाह जी की जन्म कुंडली कन्या लग्न है और मेष राशि है। सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। तो लग्नेश बुध चर में है, अष्टमेश का मंगल चर में है, दीर्घायु हो गई। लग्न द्विस्वभाव में है, चंद्रमा चर में है, ये अल्पायु हो गई। और शनि स्थिर में है और चंद्रमा चर में है, ये मध्यायु हो गई। तो तीनों कालखंड अलग अलग हो गए। लेकिन इनका लग्नेश बुध बलवान है, दूसरे घर में बैठा है, दूसरा हाउस में। हाँ। और ये यहाँ पे अपनी उच्च राशि कन्या से एक ही राशि आगे तुला में बैठा है तो नीचा बला से, लेकिन ये बलवान है। तो इसलिए मध्यायु की जन्म कुंडली है ये। अच्छा। तो अमित शाह जी की जन्म कुंडली मध्यायु के कालखंड में है। अब इसमें राजयोग देखे जाए तो लग्नेश बुध बैठा है सेकंड हाउस में, ये कोई राजयोग नहीं देगा। अब बुध यहाँ नीचा अभिलाषी है, मीन इसकी नीच राशि है, और ये 5 राशि पीछे तुला में बैठा है। पंचमेश का शनि छठे घर में आ गया, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा, कुंभ राशि में अपनी राशि में बैठा है। भाग्येश का शुक्र 12वें घर में चला गया और ये नीचा अभिलाषी है, कन्या इसकी नीच राशि, एक राशि पीछे सिंह राशि में बैठा, ये भी कोई राजयोग नहीं वहां दे रहा है। चतुर्थेश का गुरु इनका आ गया भाग्य भाव में, गुरु यहाँ उच्चाभिलाषी है। कर्क किसकी उच्च राशि है, 2 राशि पीछे वृषभ राशि में बैठा है। एक ये राजयोग बनेगा। अच्छा। चतुर्थेश का सप्तमेश ही गुरु है, तो चतुर्थेश का ही गुरु लिया जाएगा, तो ये एक राजयोग हो गया। दशमेश का बुध धन भाव में आ गया, ये तो यहाँ कोई राजयोग नहीं देगा। अच्छा। दसम घर में राहु बैठा है मिथुन राशि में, मित्र के घर में, ये तो ठीक स्थिति है। तो एक राजयोग कुल मिलाकर के गुरु का है। गुरु का बस। अब इनके धन भाव की स्थिति देखो। धन भाव का मालिक शुक्र 12वें घर में बैठा व्यय भाव में। शुक्र यहाँ पे नीचा अभिलाषी, कन्या इसकी नीच राशि, एक राशि पीछे सिंह में बैठा है। तो ये धन का कभी कभार व्यय ज्यादा कराता है। अच्छा। हाँ, बाकी धन की स्थिति ठीक है। अच्छा। और लाभ भाव का मालिक आ गया 8वें घर में चंद्रमा, यहाँ चंद्रमा उच्चाभिलाषी, वृषभ इसकी उच्च राशि है, उससे एक राशि पीछे बैठा है। और चंद्रमा के घर में लाभ भाव में मंगल बैठा, मंगल पराक्रम का मालिक है और अष्टम का मालिक है। तो अकारक ग्रह का भाव का मालिक है, अकारक भाव में ही बैठा है, तो ठीक है। अच्छा, मंगल नीच में भी है, ये भी ठीक बात है। हाँ, ये भी ठीक है। अष्टमेश कमजोर है, ठीक है। तो धन भाव की स्थिति ठीक है। पत्नी भाव देखो, पत्नी का मालिक गुरु, भाग्य भाव में, इसलिए पत्नी ठीक है ना। पत्नी ठीक है। करियर का देखिए, करियर संतान भाव देखो, संतान भाव का मालिक छठे घर में आ गया, शनि से दृष्ट है ये, और 7, 8, 9 राहु से दृष्ट है। तो संतान पक्ष में थोड़ी देरी का स्वभाव है, देरी संतान हुई होंगी। अच्छा। और कम संतानों का योग है इसमें। अच्छा अच्छा। करियर इनका बुध जो है यहाँ पे तुला राशि में बैठा है सूर्य के साथ, सूर्य 12वें घर का मालिक है। तो ये 4 राशि में बैठा है, तो उतार चढ़ाव वाला करियर इनका जीवन का रहा है, यही रहा ये, है ना। तो करियर इनका उतार चढ़ाव भरा रहा है।
बाकी तो स्टेबल कोई करियर नहीं था इनका। हाँ कि जब से हो जाता तब से लगातार चलता रहता। हाँ। अच्छा, इनकी गुरु की अभी महादशा 2021 से शुरू हुई है। हाँ, तो ये 37 तक तो ये चूंकि राजयोग दे रहा है ना गुरु, हाँ, 2037 तक तो इनका राजयोग चलेगा ये गुरु का। तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि जो आने वाले इलेक्शन है हाँ उसमें इनका लाभ होगा इनको? हाँ, बिल्कुल लाभ होगा, चूंकि राजयोग यहाँ दे रहा है गुरु, अच्छा, इसलिए हाँ। अगले इलेक्शन का इनको फायदा मिलेगा, इनको लाभ मिलेगा। हाँ। अच्छा, तो वो स्थिति इसमें है। और ये थोड़ा बताइए, जो शनि छठे भाव का मालिक होके छठे भाव में बैठा हुआ है, इसका क्या कुछ रहेगा? इससे ये रहता है कि रोग कम होते हैं। अच्छा, हाँ, छठा भाव मजबूत है। छठा भाव मजबूत रहता है। हाँ, लेकिन अब यहाँ राहु की दृष्टि आई तो कभी कभार तो थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है नहीं? और चंद्रमा पे शनि की तीसरी दृष्टि है यहाँ पे, तो उसकी वजह से कभी कभार थोड़ी तनाव की स्थिति आ सकती है। तो राजनीतिक व्यक्ति हैं तो अब उनके राजनीति में तो तनाव रहता है। हाँ, ये तो है ना? वो तो ठीक है, वहाँ पे कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। बाकी कुंडली हमारे हिसाब से तो बढ़िया है, ठीक ठाक कुंडली ना। एक राजयोग है ठीक ठाक। हाँ, और हमको लगता है एक राजयोग है, इसी वजह से इतना लंबा संघर्ष भी लगा जीवन में। इसी वजह से लगा। ये हमको लग रहा है कि आप ये देखिए, इस समय 59 के हैं और ये पिछले 5 और 5-10 साल से सरकार में है। और हमको लगता है गुजरात में भी जब सरकार रही होगी तब ये रहे होंगे, वहाँ भी गृह मंत्री थे। अच्छा, तो ये मतलब और बहुत ही भारी संघर्ष करने के बाद ये हुआ है। हाँ, ये नहीं हुआ है कि आसानी से हर चीज हो गई हो। हमने पढ़ा है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ ये मोटरसाइकिल से सफर करते थे। अच्छा, हाँ, गुजरात पूरा जब राजनीतिक शुरू हुआ करियर, तो उसमें बहुत सफर किए, बड़ी मेहनत किए हैं पार्टी के लिए। अच्छा, तो संघर्ष तो है ही है, वो तो दिखता है। वही हमने सोचा कि इनकी कुंडली पढ़ी जाए तो उसमें संघर्ष पता चले कि किस लेवल पर है, क्या है। बाकी कुंडली तो ठीक है हमारे साथ, तो ठीक ठाक। हाँ, बाकी इसमें सब ठीक ही। हाँ, बाकी ठीक है, ऐसी कोई चीज तो है नहीं। चलिए ठीक है। और जब गुरु की महादशा भी 2021 से 37 तक है। हाँ, तो वो भी ठीक ही ठाक समय ये तो बहुत अच्छी है, राजयोग कारक दशा चल रही, तो ये तो बढ़िया चल रही। अच्छा, चलिए हम लोग जो बातचीत कर रहे थे उनकी संत महापुरुषों की, उसमें अगला आप बताइए वर्धमान महावीर स्वामी के बारे में। कि ये क्या थे? हाँ, इनको भगवान महावीर, इनको भगवान महावीर कहा जाता है। जैन धर्म में हाँ 24 तीर्थंकर हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो 24 तीर्थंकर में भगवान महावीर भी तीर्थंकर थे। अच्छा, और इनका जन्म अयोध्या के इक्ष्वाक वंश में हुआ, क्षत्रिय वंश में। अच्छा, हाँ, तो जिसमें राजा राम का हुआ था। हाँ, जिसमें भगवान श्री राम जी का हुआ था। तो उसी में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, और जन्म की जो डेट गूगल से सर्च करने पे मिली है वो 540 BC मिली है। अच्छा, हाँ, यानी ईसा के से 540 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। अच्छा, हाँ, और 30 वर्ष की अपनी आयु में ही इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। हाँ, जबकि ये थे राजा परिवार के, राज परिवार के, लेकिन इन्होंने राजपाट का छोड़ करके राजपाट को और सन्यास की दीक्षा लेकर के और सन्यास धारण कर लिए थे। अच्छा, 30 वर्ष की आयु से। और उसी का ज्ञान का ही प्रचार प्रसार करते थे, सत्संग सुनाते थे लोगों को और आत्मज्ञान की बात करते थे। तो कुछ ऐसा है कि इनके कौन गुरु थे, क्या क्रिया लिए इन्होंने, क्या ये इसके बारे में तो कहीं कोई इसमें हमें नहीं मिला है, होगा जरूर कहीं न कहीं पर। अच्छा, जैन धर्म के ग्रंथों में होगा इसका जिक्र। अच्छा, हाँ, लेकिन इनके बारे में हमको जो सबसे खास बात मालूम है, हाँ, जो किसी भी आत्मज्ञानी व्यक्ति से अलग है, वो ये कि ये पहले इंसान थे जिन्होंने कहा कि इंसान को कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हाँ, है ना? इनका ये मानना था, इन्होंने कुछ नियम ऐसे बनाए। हाँ, इनका ये मानना था कि जब बच्चा पैदा होता है तो गर्भ से नंगा ही तो पैदा होता है, ठीक है ना? नग्न पैदा होता है। तो इन्होंने कहा कि
इनकी अपनी मान्यता थी कि फिर इस शरीर पर वस्त्र की क्या आवश्यकता है। हाँ, तो इसी में जैन धर्म की शाखा बनी। अच्छा। हाँ, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। अच्छा। है नहीं? तो श्वेतांबर तो सफेद कपड़े पहनते हैं। हाँ। जो संत महात्मा हैं। हाँ। लेकिन जो दिगंबर हैं वो कपड़े नहीं पहनते हैं। कपड़े नहीं पहनते। तो ये है व्यवस्था। और कौन से ऐसे आपको लगते हैं कि चिन्ह रहे इनके जीवन के जिसकी वजह से ये समझा जाए कि ये आत्मज्ञानी व्यक्ति थे? आत्मज्ञानी तो थे। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इनके बारे में कुछ कहानियां प्रचलित हैं चमत्कार की। क्या? चमत्कार की एक कहानी तो मैंने पढ़ी, कहीं दृष्टांत के रूप में थी, कहीं किसी किताब में है, पता नहीं भगवान जाने सही है कि गलत है। कि एक बार, अच्छा ये बिहार में ही रहते थे ज्यादातर। बिहार वो जो प्रदेश है? नहीं, मतलब ये विचरण करते रहते। अच्छा, विहार का मतलब विचरण करते रहते थे, चलते रहते थे। जैन धर्म में उसको बिहार कहते हैं। ट्रेवलिंग करते रहते। ट्रेवलिंग आज भी लोग करते हैं, आज भी उसी का पालन करते हैं। इनके ग्रंथों में भी है जैन धर्म के बिहार करना। और संत किसी गृहस्थ के घर में नहीं रुकते। वो अलग रखते हैं, तो मंदिर पे जैन धर्म के जो मंदिर हैं, और या फिर गांव से बाहर। तो प्राचीन काल में गांव से बाहर लोग रहते थे अपने शिष्यों के साथ। अच्छा। तो एक बार एक दृष्टांत आता है भगवान महावीर के बारे में कि एक बार किसी गांव के करीब से जा रहे थे और शाम हो गई थी। तो इन्होंने कहा अच्छा भिक्षा मांग करके भोजन ग्रहण करते थे। इन्होंने अपने शिष्यों को भेजा कि भिक्षाटन कर लाओ। तो सब शिष्य गए। तो गांव के बाहर एक किसी बूढ़ी स्त्री का झोपड़ी थी। अच्छा। हाँ, और उसका एक ही बेटा था। अच्छा। हाँ। और वो बड़ी मिन्नतों के बाद वो बेटा पैदा हुआ था। अच्छा। और बेटा जवान था, 19-20 साल का बेटा था। उसकी डेथ हो गई। अच्छा। किसी कारण से, सर्प काटने से या कैसे भी हुई। तो वो रो रही थी। तो उधर से शिष्य गुजरे तो उन्होंने पूछा, कहा माता क्या बात है? तो उन्होंने बताया, कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो उस बूढ़ी औरत ने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि हम भगवान महावीर के शिष्य हैं। हाँ। अच्छा। तो जब उन्होंने बताया कि हम भगवान महावीर के शिष्य हैं, तो उसने पहले कुछ सुन रखा होगा भगवान महावीर के बारे में। अच्छा। कि इनके हाथों से चमत्कार होते हैं। तो वो कही कि हम भी भगवान के पास चलेंगे। तो बूढ़ी स्त्री को वो लोग लाए भगवान के पास। तो वो उनके चरणों पे गिर पड़ी। तो कहने लगी, प्रभु हमारा एक यही बेटा था जो हमें कमा कर खिलाने वाला था। अब इस बूढ़ी अवस्था में, वृद्धावस्था में हमारा जीवन यापन कैसे होगा? अच्छा। अब तो हम कार्य करने में भी असमर्थ हैं। तो उन्होंने कहा, माता कहा कि हम आपको आपकी सहायता कर सकते हैं। अच्छा। आपके लिए अन्न की नहीं व्यवस्था कर सकते हैं। पीने की। तो उसने कहा कि भगवान अन्न कितने दिन चलेगा? नहीं, 2-4 महीने, साल भर चलेगा। तो कहा आप क्या चाहती हैं? तो उसने कहा, भगवान आप मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। अच्छा। हाँ। तो भगवान महावीर ने कहा देखो ये सृष्टि का नियम है, विधाता ने ये नियम बनाया है। और मृत कोई व्यक्ति जीवित कैसे हो सकता है? अच्छा। तो उसने पैर पकड़ लिया, कहा नहीं भगवान आप जीवित कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा, महावीर ने, कि चलो हम अच्छा चलते हैं, देखते हैं तुम्हारे बेटे को। तो बेटे को देखा तो मृत पड़ा था शरीर। तो अब वो दृष्टांत में है, क्या सच है क्या गलत है पता नहीं।
तो भगवान महावीर ने एक पल को आंख बंद की और उस बच्चे का नाम पुकारा। अच्छा। कि तुम कहाँ हो, यहाँ आ जाओ। अच्छा अच्छा। तो वैसे ही वो आत्मा हाँ वापस उस शरीर में आ गई। तो वो बच्चा बेटा जीवित हो गया। तो ये एक मृत व्यक्ति को जीवन दान देने का जो दृष्टांत है, ये भगवान महावीर का मैंने पढ़ा है किसी किताब में। अच्छा। तो ये एकदम वैसे ही जैसे ईसा मसीह करते हैं। लजरत को वो जिंदा किए। हाँ वैसे ही। तो वो एक दृष्टांत आता है इनका। अच्छा ये बताइए, जैसे ये जो जितने भी है आत्मज्ञानी है, इनके जो चमत्कार हैं और हर चीज है, तो ये चमत्कार आपको लगता है कि ये कहानियों में जो ये चमत्कार रहे होंगे ये सत्य रहे होंगे? हालांकि उसमें शास्त्रों में अष्ट सिद्धि और 9 निधि की भी बात है। हाँ, तो वो सत्य तो है? सत्य तो इसलिए है कि पुराणों में, सनातन धर्म के पौराणिक ग्रंथों में ये सब इतने ज्यादा दृष्टांत भरे पड़े हैं कि किसी राज्य में अकाल पड़ जाता था तो ऋषि करा देते थे, यज्ञ करके और वर्षा करा देते, है ना। कहीं कोई महामारी आ जाती थी तो उसको यज्ञ करके ठीक कर देते थे। सही है। तो इसका मतलब है कि जितने भी आत्मज्ञानी होते हैं महापुरुष, उनके पास सिद्धियां तो स्वतः आ जाती हैं। तो इसकी संभावना है कि जो है, हाँ बिल्कुल है ना। हाँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो चलो एक को मान लिया जाए कि कोई कल्पना होगी, लेकिन वो सारी घटनाएं ईसा मसीह के साथ भी हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ भी हैं, है नहीं। और सनातन धर्म के जितने अवतार हुए हैं सबके साथ हैं, सब संत महात्माओं के साथ हैं, है ना। सनातन क्या वो देखिए इस्लाम धर्म में भी, हाँ वही है ना, तो ईसाई धर्म में, हाँ। तो जैसे सदगुरु कबीर साहब हैं, गुरु नानक देव जी हैं, है ना, सबके साथ वो चीजें हुई। तो इसका मतलब है कि वो सिद्धियां स्वतः आ जाती हैं। अच्छा। तो ये वर्धमान महावीर जो है, इनकी जीवन से ये पता चलता है कुछ लक्षणों से कि ये आत्मज्ञानी रहे, है ना। हाँ, और क्या, चूंकि भगवान माने जाते हैं ना, 24 तीर्थंकर में से 24 तीर्थंकर इनको कहा जाता है। तो फिर सीधी सी बात है कि पूर्ण आत्मज्ञानी थे। तो चलिए ठीक है फिर ये। हाँ, बाकी तो हमारे हिसाब से ठीक है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है, यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको